अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है ताजरों की हड़ताल। ताजरों की हड़ताल आज मैं भी जिस जगह बैठा हूं, लाहौर की एक मेन जगह है, मेन कमर्शियल रोड है और आज वो सारा बंद है। जिस जगह मैं भी बैठा हूँ वो लाहौर की एक बहुत फेमस और मेन जगह, और बाकी भी सारे बाज़ार आज बंद हैं बड़े बड़े। अब क्या ये ताजरों की हड़ताल कामयाब रहेगी या नहीं? जैसे कि पिछली वीडियो पे मैंने कहा था कि कोई भी नहीं बचेगा, वो आपने देख लिया। आपको कहा था कि हर बंदा चाहे वो किसी भी शोबे में हो वो नहीं बचेगा। अभी तो सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, मार्स कैंसर में है, जुपिटर देख रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, मार्स और मरकरी का भी कंजक्शन हो रहा है। मरकरी वापस रेट्रोग्रेड होके जमनाई में आएगा और ग्रहण भी लगने वाला है। क्या ताजर हजरात कामयाब हो सकेंगे अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए? ये ताजर हजरात बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो बड़ी दुकान हो, चाहे वो हाल रोड हो या ब्राथरस रोड हो, या वो शालनी हो या गुलबर्ग या मॉडल टाउन्स की बड़ी बड़ी शॉप्स डिफेंस की भी। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ताजिर हैं ये। लेकिन ये भत्ता तो दे देंगे और रिश्वत भी दे देंगे, लेकिन टैक्स नहीं देंगे। अब जो मर्जी कर लें। लेकिन अब तो जो स्टार कंडीशंस है, अब तो ये हजरात बचते हुए नजर नहीं आ रहे। अगर ये है कि ब्लैक मेल कर लेंगे खान साहब इमरान खान को, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इनकी भी। इनको भी टैक्स में आना पड़ेगा। हमारे बड़े बड़े दुकानदार ताजर हजरात बड़े बड़े हाजी साहब होते हैं। हाजी साहब से पूछा जाए तो हाजी साहब ने 4-4 हज किए होते हैं और 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। लोगों से पूछे, हाजी हम तो खुद जानते हैं हाजी साहब पिछले 20-25 साल से बाकायदा मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हाजी साहब के कारोबार में कोई वही 2 नंबरी, इखलाक में भी वही 2 नंबरी, और लोगों से लेन देन का ताल्लुक में भी 2 नंबरी, और ना ही उनके करेक्टर में कोई तब्दीली आई। हाजी साहब कहलाते हैं। अब तो मुश्किल है कि ताजर हजरात का भी यहाँ से बच के निकल जाना। आईडी कार्ड और रसीदें तो अब देनी पड़ेंगी, और ये काम मुझे बहुत उम्मीद है ये जुपिटर के निकलने से पहले पहले ताजर हजरात को करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार कंडीशन ऐसी है। आना पड़ेगा। एक आम दुकानदार को भी वो क्या बेच रहा है, कितने की बेच रहा है। और हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े सीन होते हैं यहाँ पे कि एक ही लाइन में अगर दुकानें हैं तो उन 5-6 दुकानों में रेट एक जैसा नहीं होता। ये मुझे महंगी मिली थी इसलिए मैं महंगी दे रहा हूँ कि मेरी परचेज महंगी थी। अब जब उनकी परचेज सस्ती होती है तो दबा के रख लेते, नहीं जी मैंने तो अभी लिया माल, तो मैं तो अब जो रेट बढ़ गया उसी में दूंगा। आने वाला वक्त चांद ग्रहण लगने वाला है, मार्स कैंसर से निकल के ल्यू में आ जाएगा। वहाँ जुपिटर के साथ भी इसके साथ पूरी नज़र होगी, जुपिटर के ऊपर इसके कानून बनेंगे, बड़े धड़ाधड़ बढ़ेंगे। अगस्त के महीने में जुपिटर भी सीधा हो जाएगा और मरकरी भी वापस आएगा, वीनस भी कैंसर में आएगा। तो ताजर हजरात साहब को लिए आगे टाइम थोड़ा मुश्किल है, हुकूमत के लिए भी मुश्किल है, सबसे ज़्यादा आवाम के लिए मुश्किल है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आने वाले वक्तों में जुपिटर सीधा हो रहा है और सैटर्न भी सीधा हो रहा है, और ये दोनों बड़े स्टार अपने बड़े
घरों में जा रहे हैं, यानी सैजिटेरियस उसका सबसे अच्छा घर है, जुपिटर का अपना घर है, और कैप्रिकॉर्न भी सैटर्न का घर है। ये दो बड़े स्टार्स का अच्छे घरों में आना आवाम के लिए काफ़ी खुशखबरी लेकर है, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक जितनी भी ज़िंदगी है, अकेला जुपिटर ही 6 घरों को लेकर चलता है। खुशियाँ उससे है, औलाद उससे है, शादियाँ उससे हैं, खुशहाली उससे है, जुपिटर से। सैटर्न जब देता है तो बहुत देता है, बहुत ज़्यादा देता है, और जब सैटर्न किसी को उठाता है बहुत ज़्यादा उठाता है। अब पाकिस्तान का चार्ट में मून और सैटर्न की दिशा है। पाकिस्तान ने तो ऊपर जाना है, फैसला अब ये 22 करोड़ या 20 करोड़ जितनी भी आवाम है उससे करना है। जाना तो आपको पड़ेगा। अगर आप वक्त के साथ चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, अगर वक्त के साथ ना चले, अगर फिर वक्त ने आपको तब्दील किया, फिर आपके पास ऑप्शंस कोई नहीं। अभी तो ऑप्शन है बैठ के आपको डील कर सकते हैं, अभी टाइम दिया जाए, किस तरह किया जाए, थोड़ा सा लिया, लेकिन करना तो पड़ेगा। फिर एक वक्त आएगा, फिर ये करना पड़ेगा, ये फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो फिर वक्त बड़ा जालिम होता है। फिर वो ही नहीं देखता कि वो कौन था, वो हाजी साहब थे या वो बड़े या छोटे बिजनेसमैन थे। यहाँ फल जो दुकान पे बैठा बेच रहा है वो भी उसी भाव बेच रहा है, और जो रेडी पे लगा के बैठा है जिसको कोई टैक्स नहीं पड़ता, कोई किराया नहीं देना पड़ता, कोई कुछ नहीं करना पड़ता, हाँ भत्ता ज़रूर देना पड़ता है, चाहे वो LDA लोगों को क्यों ना देना पड़े, देता ज़रूर है, उसका भाव भी वही होता है। अब जितनी कमाई कर रहे हैं उसका हिस्सा गवर्नमेंट में भी जाएगा। अब खान साहब ने भी कमाल की गेम खेली, एक साथ पूरे के पूरे सब, चाहे वो अपोजिशंस हो, चाहे वो ताजर हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे किसी, सबसे पंगा ले लिया खान साहब ने एक साथ। बड़ी कुरान की मुझे बात याद आई कि अगर दीन में आना तो पूरे के पूरे आओ, आधे बजीदे से काम नहीं चलेगा। तो खान साहब ने फिर एक ही चीज़ पकड़ी कि हाथ डालना तो फिर एक दफ़ा सबको ही हाथ डालो, फिर आधे बजीदे से कुछ नहीं बनेगा, कौम हो तो फिर सीधी एक साथ ही सीधी हो। अब ये तो होना है, अब आपके हाथ पे है कि आप उसे कैसे करते हैं। अभी वक्त आपके पास है, आप कुछ चीज़ें अपनी मर्जी के भी कर सकते हैं, कुछ मनवा भी सकते हैं, और माना अपनी भी मनवा सकते हैं, उनकी भी मान सकते हैं। फिर वक्त आएगा और फिर वो आपकी नहीं सुनेगा, फिर आपको करना पड़ेगा। ये वक्त इतना जालिम होगा। अब ताजा हजरात देखते हैं कितने दिन हड़ताल चलती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 हफ्ते कर लेंगे, लगातार नहीं, वीक एक दिन डिसाइड कर लेंगे। कि मैं ताजों में रहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छी तरह पता है, ये अपनी मुसीबतें टालने के लिए बड़ी देगे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, 100 बंदों की लाइन लगा के उस पर खाना भी बांटते हैं, ये नहीं करते कोई एक आदमी को खड़ा करते हैं अपने पाँव पे, वो ज़्यादा अच्छा है। वक्त तो अब सख्त है, देखते हैं आने वाला वक्त, सैटर्न और राहु केतु ये तो नहीं छोड़ता। मुझे दें इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई वीडियो पे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।